ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, ये कोई सेट दिया है लेट स्टार सच दैट पी का क्या है, ये है पावर सेट। कई बार इस तरह क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू, सुन लीजिएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स सो दैट फाइव मीन्स नल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इन्वर्स इक्वल टू ए। इसमें ये प्रूव करना है। और अगर एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कि हमने बताया था एक्स, अगर हम कोई सेट 1, 1 और 2 ले लेते हैं तो पी एक्स हमारा पावर सेट क्या बन जाएगा, इसको कल हमने बताया था 5 1 2 1 2 ये बनेगा। और इसी में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए और बी, कोई भी यानी एलिमेंट, ठीक है, हो सकता है। अब क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू पी एक्स और बी बिलोंग्स टू पी एक्स, कोई ए और बी इसी के अंदर होगा। अब हमको दिखाना है कि देखो अगर ए पी एक्स से बिलोंग कर रहा है, इससे एक चीज़ और निकल के आती है, ए इज सबसेट ऑफ पी एक्स एंड बी इज सबसेट ऑफ पी एक्स। क्लियर? देखो इसी के अंदर का एलिमेंट है ए बी, तो पी एक्स का क्या है, वो सबसेट है। ठीक है, हमको प्रूफ ये करना है, ये सॉरी बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा दिया है, क्या दिया है हमारा, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हमको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना जब रहता था तो आप कल वाला याद करिए, आपको बता दे रहे हैं, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ई स्टार ए ये भी ए आना चाहिए, तब हम कहते हैं दिस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम मान लेते हैं, हमको दिखाना क्या है, फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है, फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यानी कि हम इसको दिखा सकते हैं कि ए स्टार फाइव इक्वल टू फाइव स्टार ए। अगर ये हम दिखा दें तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी, सॉरी ये ए होगा यहाँ पे। ठीक है, ए स्टार फाइव इक्वल टू फाइव स्टार ए। तो चलिए चेक करते हैं क्या होगा। एलएचएस ले लेते हैं, ए स्टार फाइव ले लिया, अब फंक्शन में ले लो, ए हमारा क्या है, एक सेट है, एक बी जो है, बी को हमने फाइव मान लिया, इसमें रख दो तो क्या होगा, ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए। अब आ जाओ सेट पे, ए में से फाइव गया, फाइव क्या है हमारा, फाइव नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है सॉरी, तो ए में से फाइव गया, ए होगा, और फाइव में से एक को घटाओगे तब भी वो फाइव रहेगा, क्या रहेगा, फाइव रहेगा। तो यहाँ से ए यूनियन फाइव हो या ए यूनियन यू ए हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए आ गया, पहला प्रूफ हो गया, एलएचएस प्रूफ हो गया। अब आरएचएस चेक करते हैं, फाइव स्टार ए इक्वल टू फाइव माइनस ए यूनियन फाइव ए माइनस फाइव। देखो वही सेम चीज़ आ गई, पहला वाला फाइव में से ए गया फाइव यूनियन ए में से फाइव गया ए, कितना आया ए, बिकॉज ए स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव इक्वल टू क्या आया, ए आया, और फाइव स्टार ए इक्वल टू ए आया, हेंस वी कैन से दैट फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हेंस फाइव यहाँ पर लिख देना, हेंस फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, हेंस प्रूव। ठीक है, अब दिखाना है हमको इनवर्स वाला फार्मूला आपको बताया था, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए और बी ए इक्वल टू भी आइडेंटिटी आ जाए, तब हम कहते हैं कि वो जो बी होगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, स्टार यहाँ लगा लीजिएगा, तो देखो ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए और बी स्टार ए इक्वल टू बी आइडेंटिटी आ जाए। चलिए चेक करते हैं आइडेंटिटी। देखो यहाँ आइडेंटिटी हमने लिखा है, इसको हम चेंज क्या करेंगे, अभी हमने प्रूफ किया कि आइडेंटिटी फाइव है, तो ए स्टार बी की वैल्यू अगर हम फाइव दिखा दें तो क्या होगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो
मान लेते हैं लेट क्या, क्योंकि ये प्रूफ करना कह रहा है कि ए होगा, तो लेट ए बी द इनवर्स ऑफ ए खुद ही उसका इनवर्स होगा, यानी कह रहा है कि इनवर्स ए के बराबर है। तो देखो बी की जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, बी की जगह पर भी ए लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है होगा, सिर्फ इतना प्रूफ करना है आपको। और चलो ऑपरेशन लगा दो, ए स्टार ए, और किसमें ऑपरेशन लगाएंगे, जो हमारा ये फंक्शन दिया रहता है हमेशा। ए स्टार ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। ए माइनस ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सेट से बिलोंग कर रहा है। ए माइनस ए दो सेट मिलकर फाइव हो गया, फाइव यूनियन फाइव, फाइव का फाइव से यूनियन फाइव होता है। क्या हमको मिला कि प्रूफ हो गया ना, हेंस वी कैन राइट ए इनवर्स इक्वल टू ए विच इज इनवर्टिबल। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए गिवन है 0 1 2 3 4 5। ए स्टार भी दिया है कि ए प्लस बी तब होगा जब ए और बी का सम 6 से कम हो, और ए प्लस बी माइनस 6 तब होगा जब ए प्लस बी से बी का सम जो है 6 से ज़्यादा होगा। इसमें प्रूफ करना देखो क्या है, हम बोल दे रहे हैं, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस स्टार। 0 क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो पहले चलिए आइए प्रूफ कर लेते हैं। ए स्टार 0 इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और 0 स्टार ए भी ए आना चाहिए। तो एलएचएस ले लेते हैं, क्या लिया, एलएचएस। तो देखो ए की वैल्यू हम लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू 0 मान सकते हैं कि ये 6 से कम वाला केस में ले लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, ए स्टार 0 क्या हुआ, ए स्टार 0 इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू ए प्लस 0 हो गया, क्या आया, ए आया, यानी ये प्रूफ कर दिया। अब आरएचएस में आते हैं, आरएचएस में 0 स्टार ए इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, दोनों के प्रूफ हो गए। हेंस यहाँ पर नहीं लिख देना, हेंस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। दूसरा कह रहा है नेक्स्ट आपका, ईच एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ए नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग इनवर्स ऑफ ए। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन को देख सकते हो, इसमें पूछा है, फिर से रिपीट करते हैं। ईच एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। तो देखो हमको प्रूफ क्या करना है। आते हैं दूसरे इनवर्स वाला टॉपिक में। इनवर्स वाले में आपको हमने कई बार बताया कि ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी और बी स्टार ए इक्वल टू अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देता है तो ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको अभी डिराइव किया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 0। क्या है, 0 है। तो पहले क्या काम करते हैं, पहले इस फंक्शन के लिए चेक करते हैं, फिर इस फंक्शन के लिए चेक करते हैं। तो आते हैं ए स्टार बी लिखेंगे, तो ए स्टार बी इक्वल टू 0 रख दिया हमने। तो ए प्लस बी वाला पोर्शन ले लीजिए। ए स्टार बी कितना था, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको क्या मिला, बी इक्वल टू -1 मिला। यानी कि बी, इसमें से देखो ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ए सेट ऊपर दिया, यानी कि ए की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी, तो ए 0 छोड़ देते हैं। ए की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू -1 आएगी, और बी की वैल्यू -1 अगर आ गई तो सेट डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है।
2 रखेंगे ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू -2 आएगी, वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये वाला केस हम छोड़ देते हैं, ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको शो करना पड़ेगा क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक। ए की वैल्यू इसे 1 रखोगे, बी की वैल्यू आएगी -1, और -1 क्या है, सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 रखेंगे ए की वैल्यू तो 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं इस वाले फंक्शन के लिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी -6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको रखा तो ए यहाँ से इनको क्या मिलेगा, बी इक्वल टू 6 माइनस ए आ गया। अब ए की वैल्यू 0 रखोगे तो बी इक्वल टू 6 आएगा, तब भी बिलोंग करेगा, 0 नहीं लेते हैं वैसे ए की वैल्यू नॉर्मली। तो एक पहले वाले के लिए मान लो कि ए इक्वल टू ने 0 ले लिया तो बी इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, क्या बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 1 ले लें तो ये 5 आ गया, 5 बिलोंग, यानी कि ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 4, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग ले सकते हैं। ए इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं, तो बी इक्वल टू 6 माइनस ए, ठीक है। बी इक्वल टू हमारा क्या आया, 6 माइनस आया, किस वैल्यू के लिए, जब वो इन्वर्स दे रहा हो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 रखने पे हमारा बी इक्वल टू कितना है, बी माइनस ए, तो हम लिख देंगे 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, या इनवर्स ऑफ 6 माइनस, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। थैंक यू।